आज मैं आपके लिए मेरीनेट पोहे की रेसिपी नई तरीका लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। और इस रेसिपी में पोहे को मसाले में मेरीनेट किया जाता है, जिससे ये और भी ज्यादा टेस्टी बन जाता है। ये रेसिपी बनाने में भी बहुत आसान है और इसे बनाने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो चले देखते हैं इसे बनाने का नया तरीका। मेरीनेट पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 500 ग्राम पोहा। पोहे को अच्छी तरह से साफ कर लें। साफ करने के बाद एक चलनी में रख लें। पोहे को अच्छी तरह से साफ धो लीजिए। इस तरह से जब आप पोहे को धोएंगे ना, तो पोहे गीले भी नहीं होगा और इसका जो गंदा पानी है ना, चलनी के नीचे रखे बर्तन में चला जाएगा और हमारे जो पोहे हैं एकदम खिले खिले और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है पोहे को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें से ये जो गंदा पानी निकला है ना, इसे हम हटा देंगे। पोहे को चलनी पर ही छोड़ दें, जिससे इसका सारा पानी अच्छी तरह से निथर जाएगा। ये पोहे जो है पूरे निथर गए हैं, इसके पानी और बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक इस तरह से आपको डाल देना है। नमक से क्या है, पोहे में एक नमी रहेगी और बढ़िया से इस समय इसमें नमक मिल जाएगा तो फीके फीके नहीं रहेंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी, आधा चम्मच। इसको भी अच्छी बढ़िया ऐसे सत्तू बुरकते हुए डाल दें। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधे चम्मच के करीब। इस समय हल्दी डालने से पोहे के सभी दानों में अच्छी तरह से मिलेगी और बढ़िया सा इसमें कलर आ जाएगा। अब पोहे में हम डालेंगे नींबू का रस, 3 चाय के चमचे। और फ्रेश नींबू है तो एक नींबू लेकर के इस पे निचोड़ दीजिए। इस वक्त इसमें नींबू मिलाएंगे ना, तो पोहे में सभी तरफ नींबू एक सा मिलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा साथ में। अब इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चमचा भरकर तेल, आयन। अब आप कहेंगे इस वक्त पे पोहे में तेल डालने का क्या मतलब है? तो इसमें दो टेक्निक है। एक तो तेल क्या होगा, इसका जो पानी है पोहे का वो सूखने नहीं देगा और इसमें नमी बनाए रखेगा। दूसरा, पोहे के जो दाने हैं आपस में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले सॉफ्ट सॉफ्ट से बनेंगे। अगर पोहे को आप रख भी देंगे ना बनाकर, तो ये सूखेंगे नहीं। पोहे ने जो पानी सोख लिया है ना, इस पानी को तेल उड़ने नहीं देगा। इसकी वजह से अगर आप इसे देर तक भी रखोगे ना बना के, तो ये सूखेगा नहीं। इसमें नमी बनी रहेगी बढ़िया सी और बहुत अच्छे नरम सॉफ्ट सॉफ्ट से हमारे पोहे बनेंगे। साथ ही जो इसमें हमने मसाले डाले हैं ना, तो नमक, शक्कर और हल्दी, ये तीनों मिलकर के इसमें नमी को बरकरार रखने के साथ साथ इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगा। तो सभी चीजों को पोहे में अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए रखकर छोड़ देंगे। पोहे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये अच्छी तरह से मेरीनेट हो गए हैं। अब इसे हम बनाएंगे। इसके लिए एक मोटे तले की नॉन स्टिक कढ़ाई को गैस पर रखकर गैस को चालू करेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल और गर्म कर लेंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा, इसमें हम 1 कप मूंगफली के दाने डाल करके और इन्हें रोस्ट करेंगे धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए। तो मूंगफली के दाने अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अलग रख देंगे। इनका इस्तेमाल बाद में करेंगे। उसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डालकर गर्म कर लेंगे। अच्छा, तेल गर्म हो गया है, आंच को मीडियम हाई कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के राई। राई को थोड़ी देर के लिए हम चटकने देंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के जीरा, 1 चाय का चम्मच भर के डाल देंगे सौंफ और धनिया। सूखा साबित धनिया कूट कर डाला है 1 चाय का चम्मच। इसमें हम डाल देंगे इस तरह से स्लाइस में कटी हुई प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को ऐसे स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके। प्याज हल्की से सॉफ्ट हो गई है, इसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। इसमें हम डालेंगे आधा कप उबले हुए फ्रेश मटर और 1 कप उबले हुए आलू छोटे छोटे पीस में कट करके। हम दोनों चीज एक साथ इसमें डाल देंगे। तो फ्रेश मटर की जगह पर फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक स्वाद के अनुसार डालकर अच्छे से मिला देना है इसे हमें। बस आधा मिनट के लिए इसे हमें भूनना है, इसके लिए भूनना है। तो इसमें हम डाल देंगे मूंगफली के दाने जो हमने रोस्ट करके रखे थे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे पोहे जो हमने धो के रखे थे। आप देख रहे होंगे कितने फरेरे और एक एक अलग अलग हमारे पोहे हैं बढ़िया से। तो ये डाल देंगे इसमें हम। प्याज को पूरी तरह से मैंने धीमा कर दिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे। बढ़िया 2 चम्मच ऐसे ले लें और इसे बढ़िया से इसे टोस्ट कर लें। आप देख रहे होंगे कितने खिले खिले बढ़िया नरम सॉफ्ट से हमारे पोहे बने हुए हैं। एक एक दाना अलग अलग खिले। ये देखिए बढ़िया से अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, कितने अच्छे खिले खिले बढ़िया पोहे बने हैं। अब लास्ट में इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया खूब सारा। ये देखिए मेरे पास अच्छा है, सुखाया हुआ हरा धनिया है, इसे डालेंगे। और डालने के बाद इसे हमें भी मिक्स नहीं करना है। ये धनिया हमने पूरा डाल दिया। अब इसको हम कवर कर देंगे और धीमी आंच पर इसे हम लगभग 3 मिनट पकाएंगे, जिससे इसमें अच्छी सी भाप बन जाएगी और जो मसाले हैं अच्छी तरह से पोहे में रच बस जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट खुल के आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट इसमें इनहेंस होगा मसाले। देखिए बढ़िया से इसमें भाप लग गई है, 3 मिनट मैंने इसे पका लिया था। अब गैस को बंद कर देंगे, कल को खोलेंगे, वाह गरम गरम बढ़िया से हमारे जो पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। और इसे हम सर्व करते समय देखिए सर्व कैसे करे किया जाता है वो भी बताऊंगी। ये थोड़ा थोड़ा सा हम इसे धनिया से मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेना है साइड में। जब भी सर्व करो आप तो पूरा पोहा ठंडा नहीं होगा और फिर इसे चारे में से लेकर हम प्लेट में डालेंगे और सर्व करेंगे। सर्व किस तरह से करना है वो भी आपको बताते हैं। देखिए कितना खिला खिला पोहा है हमारा, इसे हम सर्व करते हैं। ये आप देखिए।
कितने बढ़िया खिले खिले हमारे पोहे बने हैं। बहुत बिल्कुल मार्केट की तरह बहुत ही टेस्टी, और एक एक दाना खिला है और बहुत ही सॉफ्ट नरम बनकर तैयार हुए हैं। ये पोहे निकालने के बाद ऊपर से थोड़े से इसमें हम अनार के दाने डाल देंगे। अनार के दाने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अनार के दानों का इसमें टेस्ट। अगर आपको पसंद है जरूर डालिए। इसके ऊपर हम सेव डाल करके सर्व करेंगे। सेव के बगैर तो पोहे मुझे अधूरे ही लगते हैं। सेव से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। कुछ लोगों को इसके साथ तेल में फ्राई की गई हरी मिर्च और कच्चा बारीक कटा प्याज खाना भी पसंद होता है, तो आप इसमें अपने पसंद के मुताबिक ये चीजें डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पोहे की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो इसे जरूर बनाना और मुझे कमेंट कर जरूर बताना।